रोज नई और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटे से शहर में रहने वाला अर्जुन एक बिल्कुल साधारण लड़का था। न बहुत तेज न बहुत कमजोर, बस भीड़ में खो जाने वाला एक आम इंसान। वह रोज सुबह उठता, कॉलेज जाता, दोस्तों के साथ हंसता और शाम को घर लौटकर मोबाइल चलाते चलाते सो जाता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था। क्या सच में इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है? अगर वह 100% इस्तेमाल कर सके तो क्या वह कुछ भी कर सकता है? क्या वह सब कुछ जान सकता है, सबको हरा सकता है, या शायद भगवान जैसा बन सकता है? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन वह अपने कमरे में अकेला बैठा था और इंटरनेट पर इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। अलग अलग वेबसाइट्स, वीडियो और आर्टिकल्स में अलग अलग बातें लिखी थीं। कोई कहता था कि अगर इंसान 100% दिमाग इस्तेमाल कर ले तो वह उड़ सकता है। कोई कहता था कि वह समय को कंट्रोल कर सकता है, और कोई कहता था कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। अर्जुन के दिमाग में ये सारी बातें घूमने लगी और उसने सोचा, काश मैं ऐसा कर पाता। उसी रात कुछ अजीब हुआ। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। उसका सिर हल्का हल्का दर्द कर रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर कुछ बदल रहा हो। पहले हल्की सी गर्माहट, फिर तेज धड़कन, और फिर जैसे किसी ने उसके अंदर कोई स्विच ऑन कर दिया हो। उसकी आंखें खुली रह गई, लेकिन उसे लगा कि वह पहले से अलग महसूस कर रहा है। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे सब कुछ अलग लगा। दीवार का रंग पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था। पंखे की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी, और बाहर चिड़ियों की चहचहाहट भी जैसे किसी म्यूजिक की तरह सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, शायद वह ठीक से सोया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे समझ में आने लगा कि कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। जब वह कॉलेज पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि वह हर चीज को बहुत तेजी से समझ पा रहा है। प्रोफेसर जो पढ़ा रहे थे वह उसके लिए बेहद आसान लग रहा था। वह हर शब्द, हर कॉन्सेप्ट तुरंत समझ जा रहा था। यहाँ तक कि जो चीजें उसे पहले मुश्किल लगती थीं, अब वह उन्हें बिना सोचे समझ पा रहा था। उसके दोस्त उससे कुछ पूछते और वह तुरंत सही जवाब दे देता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा। वह हर चीज को रिकॉर्ड कर सकता था। हर चेहरा, हर आवाज, हर बात। उसे कुछ भी भूल नहीं रहा था। उसने एक बार जो पढ़ लिया वह हमेशा के लिए याद हो जाता। उसने अपने आप को टेस्ट करने के लिए मुश्किल से मुश्किल सवाल हल किए, और वह बिना किसी मेहनत के उन्हें सॉल्व कर गया। अब अर्जुन को यकीन होने लगा कि शायद वह वही कर रहा है जो लोग कहते हैं, 100% दिमाग का इस्तेमाल। वह बहुत खुश था। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अब वह कुछ भी कर सकता है। कुछ दिनों बाद उसने और भी अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू की। वह लोगों के हाव भाव देखकर उनके मन की बात समझने लगा। कोई झूठ बोल रहा है या सच, वह तुरंत पकड़ लेता। कोई दुखी है या खुश, उसे बिना बताए समझ में आ जाता। वह अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को पढ़ सकता था। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन वह सड़क पर चल रहा था। तभी उसे अचानक ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। लोग धीरे धीरे चल रहे थे, गाड़ियां स्लो हो गई थी, और आवाजें भी धीमी हो गई थीं। उसने अपने हाथ को हिलाया और उसे लगा कि वह बाकी दुनिया से तेज चल रहा है। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वह डर भी नहीं रहा था, बल्कि उसे मजा आ रहा था। अब अर्जुन को लगने लगा कि वह सच में कुछ अलग बन चुका है। उसने सोचा कि अगर वह इतना कुछ कर सकता है तो शायद वह और भी कर सकता है। उसने खुद को और पुश करना शुरू किया। वह घंटों बैठकर अपने दिमाग को टेस्ट करता, नई चीजें सीखता, कठिन समस्याओं को हल करता, और हर बार वह खुद को पहले से ज्यादा बेहतर पाता। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी समस्या शुरू हुई। पहले तो उसे लगा कि सब ठीक है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग कभी रुक नहीं रहा। वह लगातार सोच रहा था। एक ही समय में सैकड़ों विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। वह एक चीज पर फोकस करना चाहता, लेकिन उसके दिमाग में 10 और चीजें चलने लगती। उसे नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता था। उसने सोचा कि ये शायद नॉर्मल है, क्योंकि वह अब 100% दिमाग इस्तेमाल कर रहा है।
लेकिन धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती गई। वह लोगों की बातें सुनता, लेकिन साथ ही उनके पिछले शब्द, उनके हाव भाव, उनके चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस, सब कुछ एक साथ प्रोसेस होने लगता। उसका दिमाग इतनी जानकारी एक साथ लेने लगा कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। एक दिन वह अपने दोस्त से बात कर रहा था, लेकिन अचानक उसे उसके दोस्त की हर छोटी बड़ी बात याद आने लगी। पिछले साल की बातें, उसके झूठ, उसकी सच्चाई, उसकी कमजोरियां। हाँ, वह इतना ओवरलोड हो गया कि वह अचानक चुप हो गया। अब अर्जुन को समझ में आने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर पाया। जितना वह उसे रोकने की कोशिश करता, उतना ही उसका दिमाग तेज हो जाता। अब वह सिर्फ सोच नहीं रहा था, वह हर चीज को जरूरत से ज्यादा समझ रहा था। कुछ दिनों बाद स्थिति और खराब हो गई। वह सड़क पर निकलता तो हर आवाज उसे तेज सुनाई देती। हर गाड़ी का हॉर्न, हर इंसान की आवाज, हवा की आवाज, सब कुछ इतना तेज और क्लियर हो गया कि वह सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें हर चीज को इतनी डिटेल में देखने लगीं कि उसे चक्कर आने लगे। अब उसे डर लगने लगा था। वह घर में बंद रहने लगा। उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया। वह अकेले बैठकर अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिमाग अब उसके कंट्रोल में नहीं था। एक रात वह अपने कमरे में बैठा था और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। इतनी सारी जानकारी, इतने सारे विचार, इतनी सारी आवाजें, सब कुछ एक साथ उसके अंदर चल रहा था। तभी उसे एक सच्चाई समझ में आई। वह जो सोच रहा था कि 100% दिमाग इस्तेमाल करने से वह शक्तिशाली बन जाएगा, वह गलत था। असली समस्या ये नहीं थी कि इंसान अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। असली बात ये थी कि इंसान का दिमाग वैसे ही डिजाइन किया गया है कि वह हर चीज को बैलेंस करके इस्तेमाल करे। हमारा दिमाग पहले से ही 100% काम करता है, लेकिन हर समय हर हिस्सा एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि अगर ऐसा हो तो हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। अर्जुन अब इस सच्चाई को महसूस कर रहा था। उसका दिमाग अब ओवरलोड हो चुका था। वह हर चीज को महसूस कर रहा था, हर चीज को समझ रहा था, लेकिन वह इसे झेल नहीं पा रहा था। आखिरकार एक दिन वह पूरी तरह टूट गया। उसका शरीर थक चुका था, उसकी आंखें बंद होने लगीं और उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। आवाजें सामान्य थीं, रोशनी सामान्य थी और उसका दिमाग भी अब शांत था। वह फिर से वही साधारण अर्जुन बन चुका था। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अब उसे समझ में आ गया था कि असली ताकत 100% दिमाग इस्तेमाल करने में नहीं है, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। और शायद यही इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी है।